मैं विद्या भारती के छात्रों के लिए कहना चाहूँगा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा, कौन कहता है कि जमीन में बैठा हुआ बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता, कौन कहता है कि ग्रामीण आंचलों में पड़ा हुआ बच्चा नई दिशा नहीं बना सकता, कौन कहता है कि इस विद्या मंदिर में पढ़ने वाला बच्चा इस देश को एक नई दिशा नहीं दे सकता। विद्या भारती के छात्र भैया बहनों के लिए कहा जाता है कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और विद्या भारती के भैया बहन तो वो हैं जिनके अंदर माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या जैसे भाव, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी जैसे भावों को साकार करने का हमेशा प्रयास करते हैं। और हम तो बड़े गौरवशाली हैं कि विद्या भारती के छात्र होने के नाते हम इस देवभूमि उत्तराखंड के भी वो नैनीहाल हैं जो देश को आज नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। मैं अपने भैया बहनों को बताना चाहूँगा कि अगर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करते हैं, अगर भारतवर्ष की बात करते हैं, तो आज पूरे विश्व में ये देवभूमि उत्तराखंड, ये भारतवर्ष पूरे विश्व को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है। आज अगर आईटी की बात करें, आज अगर अच्छी अंग्रेजी बोलने की बात करें, अगर सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, अगर आज संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान भारतवर्ष पूरे विश्व को एक नई दिशा देने का काम करता है। और जो देश, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, तमाम प्रकार के वो देश जो कल तक भारत को पीछे रखते थे, आज वो भारत के पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है G20 का सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष भारत करने जा रहा है। तो ऐसे सौभाग्यशाली देश जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा युवा शक्ति है, कहते हैं कि संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाने चलते हैं। तो ये तो ऐसे युवाओं का देश है। और कहते हैं जिस राष्ट्र की नींव, जिस राष्ट्र की ताकत युवा शक्ति हो, तो वो मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठ के भी आसमान में उड़ने के हौसले रखते हैं। और हम जानते हैं कि जिसके अंदर जननी जन्मभूमि के भाव होते हैं, जो अपनी माँ का सम्मान करे वो दूसरी माँ का भी सम्मान करता है, और जो भारत माँ के सम्मान करता है वो अपना राष्ट्र निर्माण में योगदान भी देता है। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेके पश्चिम तक, इस समय देश की सरहदों में अखंड भारत के निर्माण के लिए हम सुरक्षित रहें, हम इस विद्यालय में सुरक्षित पढ़ें, इसके लिए आज -डिग्री टेम्परेचर में भी हिम प्रहरी के रूप में, वो हो सकता है किसी का पिता हो, किसी का पुत्र हो, किसी का भाई हो, किसी का अपना हो, वो देश की रक्षा के लिए मर मिटता है, अपनी शहादत दे देता है। लेकिन एक फौजी होने के नाते कभी अपने देश के लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं करने देता, ताकि हम हिंदुस्तान के अंदर अच्छे से पढ़ सकें। इसके लिए वो अपनी शहादत दे देता है, लेकिन हमको आगे बढ़ने से कभी नहीं रोकता।